एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो DSSB का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम था, तो उसमें जो जीके जीएस सेक्शन पूछा गया था ना, उसका सोल्यूशन करेंगे आज हम लोग। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आप लोगों का तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको क्लासेस बेनिफिट होती होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप लोगों ने कवर कर लिया टॉपिक और नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है। मस्ट है जो अपकमिंग एग्जाम्स है ना आप लोगों के, जैसे कि दास 2 हो गया, पीआरटी का एग्जाम है और भी काफी सारे हैं नॉन टीचिंग में एग्जाम्स, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि ये नॉन टीचिंग का है तो सिर्फ नॉन टीचिंग में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो हैं आपके टीचिंग वाले में भी रिपीट होते हैं। अभी मेरी फ्रेंड का टीजीटी डोमेस्टिक साइंस का था, तो उसमें भी उसने कहा कि काफी सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो थे ना वो रिपीट हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से एनालाइज करिएगा और क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं माइंड में जाके फिट हो जाते हैं अगर हम अपनी नजरों से गुजारते रहते हैं या कहीं नोट डाउन करके पढ़ते हैं। तो आप लोग उसी तरीके से फॉलो करिएगा जैसे आप लोगों को सुटेबल लगता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट है आप लोगों का, मत्स्य महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव और कजली तीज भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे हमने अगर एक ही शब्द ध्यान दिया होगा मारवाड़, तो हमें पता है कहाँ पे ज्यादातर ये शब्द यूज करते हैं, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, राजस्थान। तो सब लोगों को पता होगा कि ये राजस्थान में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन जो डी है ना आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो मत्स्य महोत्सव हो गया, मारवाड़ महोत्सव हो गया और कजली तीज जो है ना वो राजस्थान की है। आपका ये जो मत्स्य महोत्सव है ना, ये राजस्थान में अलवर जो पड़ता है वहां पे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। अलवर वाला जो डिस्ट्रिक्ट या उसमें आपका किया जाता है। और मारवाड़ जो है आपका वो जोधपुर में है, जोधपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और कजली तीज जो आपका है ये बूंदी एक रीजन है ना वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, बूंदी वाले। तो ये राजस्थान में भी अलग अलग जगह पे सेलिब्रेट होते हैं, उनके नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। और ये तो शायद इन डीप बहुत ज्यादा जाना हो ना एग्जामिनर को, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर देता है कि राजस्थान में तो मनाए जाते हैं लेकिन राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट या विलेज में मनाया जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन वो बना सकते हैं। इसके बाद है दिमासा, मिसिंग और कार्बी ट्राइबल्स लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? दिमासा, मिसिंग और कार्बी आदिवासी भाषाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या असम? तो आप लोगों को ये दिमासा, मिसिंग और कार्बी सुन के ये आ जाएगा कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, बल्कि ये क्या है, ईस्ट स्टेट में जो पड़ती है उस साइड में बोली जाती हैं ये लैंग्वेजेस, जो आदिवासी जो वहाँ के होते हैं। तो डायरेक्ट आप लोगों को ध्यान आ सकता है कि ये जो दिमाशा जो होती है ना, ये कहाँ पड़ती है, असम साइड में है। आदिवासी ये जो ट्राइबल्स है असम में है, तो ये असम की लैंग्वेजेस सारी आपकी हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द LVM-3 launch vehicle of the Indian Space Research Organization ISRO? फर्स्ट है कि LVM-3 is the new heavy lift launch vehicle for achieving a 4000 kg spacecraft launching capability to GTO जियो जो आपका ये देखो, आपका जो भी है GTO जियोसाइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये बिल्कुल जो फर्स्ट है ना आपका स्टेटमेंट सही है कि जो ये भारतीय जो अनुसंधान है इसरो उसने बनाया है, और इसमें ना जो आपका 400 किलोग्राम का ही स्पेसक्राफ्ट इसमें लॉन्चिंग करी गई है। सेकंड जो है LVM-3 इज 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स।
तो जो एलवीएम थर्ड है वो एक 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसमें 2 ठोस प्रणोदक होते हैं। तो ये तो ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट 1 है ना, बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है 4000 किलोग्राम का है। और इसके बाद जो ऑप्शन सेकंड वाला है ना कि ये 4 चरणीय है, 4 स्टेज वाला, तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे एलवीएम 3 है तो ये ना जो आपका है ये 3 स्टेज वाला है। इसमें 4 की जगह क्या यूज हुई है, 3 स्टेजेस यूज हुई हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो गलत है, और जो हमें पूछा गया है सही करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन में हो जाएगा डी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर किसी को पता होगा तभी बता सकता है। इसी तरीके से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका पीआरटी का एग्जाम आने वाला हो या चाहे नॉन टीचिंग टीचिंग का कोई सा भी हो, सब में ऐसे ही स्टेटमेंट बेस आते हैं। क्योंकि DSSS जो है वो 5 से 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर के देता है अब, और इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस बनाता है। 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस ही आते हैं। तो मस्ट है करंट अफेयर 1 ईयर की तो करनी है आप लोगों को। इसके बाद है व्हाट इज जनरली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ा पकोड़ास। रसोई में कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो जो हम रसोई में मतलब किचन में कुछ भी ऐसी चीज बनाते हैं जिसको हमें क्रिस्पी बनानी हो, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, चाहे पकोड़े हो, चाहे कुछ भी हो, तो जो उसमें क्रिस्पीपन आता है ना वो ब्लीचिंग पाउडर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा से आएगा। तो इसमें तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज नहीं होता, ये भी नहीं और ये भी नहीं, बल्कि बेकिंग सोडा यूज किया जाता है जिससे चीजें क्या होती है, क्रंची हो जाती हैं। देन उसके बाद है which of the following literacy worker narrates a tale of love of a poor Brahmin Charudatta for a quotation? वसंत सेना। वसंत सेना ये जो आपका नाटक है, निम्नलिखित में कौन सी साहित्यिक कृति एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त का एक वैश्या वसंत सेना के प्रति प्रेम की कहानी सुनाती है? मुद्रा राक्षस, मिथ कटिक, मिच्छ कटिक या स्वपन वासवदता। महावीर चरित्र। तो इसमें देखो आप लोग जो आपकी ये ऑप्शंस है ना कि ये जो मुद्रा राक्षस है इसको किसने लिखा था, तो ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, राजनीतिक जो होते नाटक ना उससे रिलेटेड है, जिसमें जो चाणक्य है ना, कौटिल्य जैसे कहते हैं हम, और एक राक्षस के बीच लड़ाई होती है एक तरीके से, तो उसके बारे में बताया गया है। और इसको आप लोगों को कह सकते हो कि इसके बाद है ये स्वपन वासव दत्ता जो है ये आपका भास्कर के एक रचयिता थे, उनके द्वारा लिखा गया था, जो राजा उदयन और उनकी रानी जो थी ना वासव दत्ता, उनके बारे में है। राजा उदयन उदयन एक मिनट। ये नाटक जो है ना सारे पूछ लिए जाते हैं, ज्यादातर यही चर्चित रहते हैं हमारे एग्जाम में। राजा उदयन और उनकी रानी का नाम था वासव दत्ता, यहाँ से कर सकते हैं। उनकी कहानी है, भास द्वारा लिखित है। महावीर चरित्र जो आपकी है ना ये भावभूति करके थे, उन्होंने लिखा था, भावभूति उनके द्वारा लिखित है। और ये जो भगवान श्री राम थे ना उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी मतलब उनकी जो लाइफ थी उस टाइम पे उसके बारे में इन्होंने लिखा है।
इसमें से आपका जो ऑप्शन जो है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, मैंने बता दिया। चाणक्य जो कौटिल्य कहते हैं और राक्षस के बीच क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी, जिसका वर्णन इसमें आपको मिलता है। और जो आपका ये मित्तक कटिक होता है ना, ये ना आपका संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। मतलब पहले संस्कृत में था, फिर इसको प्राकृतिक भाषा में भी लिखा गया है। कई बार इसकी लैंग्वेज पूछ ली जाती है, तो आप लोग संस्कृत और प्राकृतिक याद रखना। और जो इसका मतलब है ना, इसका मतलब होता है छोटी मिट्टी का खिलौना गाड़ी। छोटी मिट्टी का खिलौना गाड़ी इसका शब्द का मतलब है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको। यही सारी चीजें हैं, और तो इसमें कुछ नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं। याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद है साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? ईटानगर, नोएडा और चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर 1 ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, वहां पे किया गया था। ये 2023 का है, तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के जो कॉन्सेप्ट बताते हैं आप लोगों को प्रीवियस भी, वो आप लोगों को साथ साथ रिवीजन करवाते हैं। तो यूट्यूब से ही किसी एक चैनल को फॉलो कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो एक क्रैक एग्जाम करके आता है, क्रैक एग्जाम करके चैनल है, उन सर से पढ़िए। तो वो जीके बहुत अच्छी करवाते हैं, बहुत बहुत अच्छी करवाते हैं। इवन मैंने भी इन्हीं से कर रखा था। मेरे 6 जो थे वो बिल्कुल सही गए थे। करंट में एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया था, तो वो एक ही क्वेश्चन नहीं हो पाया था, लेकिन 6 के 6 मैंने बहुत अच्छे से कर दिए थे। वेटेज ज़्यादा हो गया करंट अफेयर का, तो अच्छे से करिएगा। 1 ईयर का तो मस्ट है, कर लेना आप लोग। इसके बाद है अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान और आश्रय हस्त ट्रस्ट ने डैश नामक एक मॉडल व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के व्यावहारिकता का परीक्षण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें आपको बताना, ये मंत्रालय है, इन्होंने मिलके कौन सा समझौता किया है, उसका नाम क्या है? युवा, वैभव, नमन या नया सवेरा। तो ये भी करंट अफेयर का है, इसका नाम नमन है आप लोगों का। देखो ये जो है ना 2023 के क्वेश्चंस हैं, तो क्या पता आप लोगों के एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि DSSS जो है ना, वो अपनी साइड जो क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, वो इम्पोर्टेंट अगर वो 1 ईयर से पीछे के भी पूछ रहा है ना, जैसे 2025 चल रहा है, अगर वो 2023 का पूछ रहा है ना, तो वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जिसको उठाता है और उसी को वो काफी सारे एग्जाम्स शिफ्ट में रिपीट कर देता है। तो इस तरीके से ये बेनिफिशियल होते हैं। और इतना डीप तो कोई नहीं पड़ेगा 2023 का, क्योंकि 2025 या 26 में एग्जाम होंगे, अब वो हो रहे हैं। तो इतना पीछे का कोई इन डीप जाके कोई एग्जामिनर नहीं बनाएगा। तो कुछ ही टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट उनको लगता है वही क्वेश्चन वो उठा के एक पेपर पे अच्छे से बना लेते हैं, और काफी सारी शिफ्ट में वो रिपीट करते हैं। अप्रैल में जो एग्जाम्स हुए थे ना, उसमें से भी काफी सारे जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ना हिस्ट्री पॉलिटी के, इवन वो भी उन्होंने रिपीट कर रखे हैं। तो इसी तरीके से ये पैटर्न चलता रहता है, तो आप लोग देख लेना अच्छे से। इसके बाद है देन क्वेश्चन है समर्थ कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम इन टेक्सटाइल सेक्टर। स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज ऑपरेशनल टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। कपड़ा मंत्रालय की समर्थ कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक चालू है? जून 2027, मार्च 2028, मार्च 2024 या अप्रैल 2025। तो ये जो योजना आपकी स्टार्ट हुई थी ना 2024 टू 25 स्टार्ट हुई थी आपकी, और
2027 टू 28 हो इसकी एंडिंग है। तो ऑप्शन वाइज आप जो लास्ट देखते हैं ये 28 तक है मार्च की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, बी है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट स्पोकन इन मेघालय? निम्नलिखित में कौन सी भाषा मेघालय में नहीं बोली जाती है? खासी, तुलु, गारो या जैंतिया? तो खासी, गारो और जैंतिया आपको पता है ये जो मेघालय की हिल स्टेशन भी है, मतलब पहाड़ी स्थान है, और ये इस नाम की ट्राइब्स भी वहाँ पे रहती है मेघालय में, और वहाँ पे ये तीनों ही लैंग्वेज बोली जाती है। जो नहीं बोली जाती है वो है तुलु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देन इसके बाद आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड संगठन से समृद्धि अभियान अक्रॉस द कंट्री इन 2023 फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए 2023 में देश भर में संगठन से समृद्धि अभियान का आयोजन किया? तो ये जो दीनदयाल योजना है ना आपकी, इसको जो होता है ना, गरीब लोग होते हैं ना जो रूरल एरियाज में, उनके लिए ज़्यादा चलाई जाती है ताकि उनकी एज अ डेवलप हो सके, उन्हें किया जा सके, वो सारी अपॉर्चुनिटी उनको दी जा सके, उनका उत्थान हो, आगे बढ़े वो लोग। तो इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए चलाई गई थी। तो आप क्वेश्चन में ही हमें आंसर मिल जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज आपके क्वेश्चंस रहे थे। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा जरूर कमेंट करके। अच्छे से पढ़ते रहिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मार्क्स इम्प्रूव होंगे आप लोगों के। और कोई भी क्वेश्चन हो, गाइस।